नमस्कार। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक जबरदस्त प्रमोशन मिला, सैलरी भी बढ़ गई, लेकिन महीने के आखिर में लगा कि यार जेब तो अभी भी उतनी खाली है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे उस धोखे को जिसे कहते हैं खाली प्रमोशन का एहसास। यही है वो सवाल जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है ना? कागज पर तो कमाई बढ़ गई, 50,000 हो गई, पर असल जिंदगी में खर्चों के बाद वो महसूस क्यों नहीं हो रही है? चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं और जानते हैं कि असली वजह क्या है। तो इस पूरी कहानी में ना कुछ विलन्स हैं। ये वो छिपे हुए दुश्मन हैं जो चुपके से हमारी बढ़ी हुई सैलरी पर डाका डाल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आइए इन विलन से एक एक करके मिलते हैं। और हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा विलन है टैक्स। देखिए, जैसी आपकी सैलरी बढ़ती है आप अक्सर एक ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में पहुंच जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार आपकी कमाई का पहले से बड़ा हिस्सा ले लेती है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। जब सैलरी 30,000 थी तो टैक्स की कटौती कम थी, लेकिन जैसे ही आप 50,000 पर पहुंचे आप एक नए टैक्स स्लैब में आ गए और नतीजा आपकी बढ़ी हुई सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा आप तक पहुंचने से पहले ही कट जाता है। अब मिलते हैं हमारे दूसरे विलन से। ये एक खामोश चोर है जिसका नाम है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। ये वो चीज है जो धीरे धीरे हमारे पैसे की खरीदने की ताकत को कम कर देती है। सैलरी तो बढ़ गई, पर क्या बाजार में चीजों के दाम वही रहे? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए महंगाई दर 6.5% है। इसका मतलब है कि जो चीजें आप पिछले साल खरीदते थे वो अब 6.5% महंगी हो गई हैं। तो अगर आपकी सैलरी में 10% की बढ़ोतरी हुई तो असल में आपकी खरीदने की शक्ति सिर्फ 3.5% ही बढ़ी। बाकी का पैसा वो तो महंगाई खा गई। अच्छा, तो ये तो हो गए बाहरी दुश्मन। अब बात करते हैं उस जाल की जो सच कहूं तो हम अक्सर अपने लिए खुद ही बिछाते हैं। ये हमारी आदतों और हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है। इस जाल का एक फैंसी नाम है लाइफस्टाइल क्रीप। इसका सीधा साधा मतलब है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम धीरे धीरे अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। और ये बदलाव इतने छोटे छोटे होते हैं कि इन पर ध्यान ही नहीं जाता। पहले जहां नुक्कड़ की चाय से काम चल जाता था अब कैफे लाते चाहिए। जहां बस का सफर था अब एक क्लिक पर कैब बुक होती है। लोकल मार्केट की जगह अब शॉपिंग मॉल ने ले ली है। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारी बढ़ी हुई सैलरी को चुपके से खत्म कर देती। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, हमारे दिमाग के खेल की। आखिर क्यों एक नई सैलरी का नशा, वो खुशी इतनी जल्दी उतर जाती है और सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगता है? देखिए, साइकोलॉजी में इसके लिए एक शब्द है हेडोनिक एडेप्टेशन। इसका मतलब है कि हम इंसान किसी भी अच्छी या बुरी चीज के बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं। प्रमोशन की वो शुरुआती खुशी कुछ ही हफ्तों या महीनों में खत्म हो जाती है। ये एक पूरे चक्र की तरह काम करता है, समझे? आपको सैलरी हाइक मिली, आप बहुत खुश हुए, फिर धीरे धीरे वो नई सैलरी आपकी बेसलाइन बन गई, मतलब न्यू नॉर्मल। और फिर वही खुशी महसूस करने के लिए आपका दिमाग अगले हाइक की तलाश करने लगता है, यानी अगला प्रमोशन या इंक्रीमेंट। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रमोशन का कोई फायदा ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब हम समस्या को जड़ से समझ गए हैं तो चलिए कुछ ऐसे ठोस तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे आप इन सभी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का सही मायने में फायदा उठा सकते हैं। तो समाधान क्या है? एक सोची समझी प्लानिंग। सबसे पहले अपने पैसों को एक नियम में बांधिए, जैसे कि मशहूर 50-30-20 का नियम। 50% अपनी जरूरतों पर, 30% अपनी इच्छाओं पर और सबसे जरूरी 20% सीधे बचत और निवेश में लगा दें। सैलरी बढ़ते ही उस बढ़ोतरी का एक हिस्सा ऑटो इन्वेस्ट पर लगा दें, इससे पहले कि उसे खर्च करने का मौका मिले। और हाँ, प्रमोशन को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है, पर एक बार के इनाम के तौर पर, ना कि अपनी लाइफस्टाइल को हमेशा के लिए बदलकर। और इस बात को हमेशा याद रखिए, असल खेल सिर्फ सैलरी बढ़ाने का नहीं है, बल्कि उस बढ़ी हुई सैलरी को संभालने, उसे बचाने और उसे ऐसी जगह लगाने का है जहां वो आपके लिए और पैसा कमा सके। तो अगली बार जब आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपकी कहानी क्या होगी? क्या आप भी इस धोखे का शिकार होंगे या फिर एक सोची समझी योजना के साथ अपनी मेहनत की कमाई का सही मूल्य हासिल करेंगे? फैसला आपका है।